थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ऐसा मुआशरा जहाँ इंसानी हकूक माने नहीं रखते और जहाँ बस घुटन है और इंसानों ने मुश्तरका तौर पर सरेंडर किया हुआ है स्टेट वायलेंस के खिलाफ, तो वहाँ पर इंसानियत पर यकीन रखने वाले लोग भी मौजूद हैं जो नफरतों से बेजार है, जो उस समाज को चाहते हैं जिसके लिए इंसान ने इतना बड़ा इर्तिकाई अमल तय किया है। सबसे पहले मैं आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के मुतज़मीन की तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कॉन्फ्रेंस में बोलने का मौका दिया। अजीब से लेकर नौआबादियाती दौर तक ख़वातीन सबसे ज़्यादा इज्तिमाई सज़ा और रियासती तशद्दुद का निशाना बनी और हम सब की शदीद ख्वाहिशों के बावजूद हम ख़वातीन को इज्तिमाई सज़ा और बदतरीन सज़ा से महफूज नहीं रख सके और मैं समझती हूँ कि हम इस नाकामी को तस्लीम करके ही आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह बलूचिस्तान की माएँ, बहनें, बेटियाँ बेलमूम 7 और बिलखसूस 2 दहाइयों से जंग की बदस्तूर तरीन अलमनाकियों का शिकार हैं। बलोच ख़वातीन अपने प्यारों के खोने के सदमे, इज्तिमाई सज़ा, जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद जैसी गैर इंसानी सुलूक का शिकार है। जिस तरह दुनिया के दीगर खित्तों में जंग से मुतासरा खित्तों में ख़वातीन के लिए आवाज़ उठाई जाती है, इसी तरह बलूचिस्तान में मुतासरा ख़वातीन के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन सबसे बड़े सदमे की बात यह है कि बलोच ख़वातीन के दर्द पर ना फेमिनिस्ट आवाज़ें गरजती हैं और ना ही इंसानी हुकूक के अलमदारों की रूहें कांपती है। ये ख़वातीन जंग की खामोश विक्टिम बनी हुई हैं और मैं समझती हूँ आज बलूच ख़वातीन इस खित्ते में सबसे ज्यादा कानूनियत, तशद्दुद और इज्तिमाई सजा का शिकार है। और अगर हम बलूचिस्तान में जारी तनाज़े का जिक्र करें तो उसमें सबसे पहले इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस आते हैं, जिबरी गुमशुदगियां आते हैं, जो एक कहर बनकर बलूचिस्तान में नाजिल हुआ है। It's not a mere crime against humanity, but it's a tool that is being utilized by a state to suppress Baloch people, to loot their resources. आज बलोच ख़वातीन एक माँ, एक बेटी, एक बीवी की सूरत में 20-30 सालों से अपनी जिंदगी की तमाम खुशी और गम को बुलाकर अपनी जिबरी गुमशुदगी के शिकार बेटे, भाई और शौहर की तलाश में तड़प तड़प कर इंतजार करके जिंदगी गुजार रही है। दूसरा है मसला, वो है कि बलोच ख़वातीन को इज्तिमाई सजा का शिकार बनाया जाता है। बलूचिस्तान में ऐसी बहुत सी जगह हैं जैसे आवारान, बोलान और ज़ेरे-ए-कुल्लू, जहाँ घर के मर्दों की मुज़ाहमती जंग का हिस्सा बनने की वजह से वहाँ पे घर की औरतों को इज्तिमाई सजा का निशाना बनाया जाता है और मुज़ाहमतकारों पर दबाव डालने के लिए इनके घर के तमाम ख़वातीन को अगवा करके फौजी कैंपों या डेथ स्क्वाड के अड्डों में डाल दिया जाता है, जहाँ इन पर वहशियाना तशद्दुद किया जाता है और इन पर जिनसी तशद्दुद को भी निशाना बनाया जाता है। ऐसे केसेस भी सामने आए हैं कि ऐसे कमसिन बच्चियों की जबरदस्ती शादी डेथ स्क्वाड के कारिंदों से की जाती है और ऐसी बच्चियां जिनसी गुलाम के तौर पर की जाती है। ये डेथ स्क्वाड ना सिर्फ तशद्दुद के जरिए बलोच अवाम को सप्रेस कर रहे हैं, बल्कि ख़वातीन की जिनसी इस्तेसाल में मुलविस है और ख़वातीन की तालीम पर भी हमला हुआ है। बलूचिस्तान के इलाके पंजगुर में ख़वातीन के स्कूल पर हमला किया जाता है। बलूचिस्तान में जिबरी गुमशुदगी का शिकार सबसे पहले बलूचिस्तान के उस्तादों को किया गया, बलूचिस्तान के सहाफ़ियों को किया गया। सबसे पहले उस दिमाग को निशाना बनाया गया जो बलूचिस्तान में जारी जिबरी गुमशुदगी और रियासती वज़ारत के खिलाफ सरापा एहतजाज था। इसके अलावा बलूचिस्तान में जारी जंग के सबब ख़वातीन की तालीम, सेहत, रोजगार समेत तमाम समाजी हुकूक बुरी तरह मुतासिर है। और आप खुद सोचे, एक ऐसा समाज जहां घर का वाहिद कफील मर्द जब लापता हो जाता है तो पीछे उसकी घर की औरतें बढ़ जाती है। वो ये नहीं समझती कि वो अपने घर की जमा पूंजी इकट्ठा करके अपने घर को चला सके, अपने बच्चों को पाल सके या कोयटा और कराची में होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों में शिरकत कर सके। ऐसी
نہیں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہے اور جس کی وجہ سے وہ خودکشی کرنے تک بھی مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ بلوچ جینوسائیڈ کی ورس فارم ہے، یہ بلوچ جینوسائیڈ کی وہ ورس فارم ہے جس میں آپ نے ایک پوری آبادی کو، ایک پوری قوم کو اس حد تک اپنے جبر کا نشانہ بنایا ہوا ہے کہ ہم سفوکیٹ کر رہے ہیں، سانس نہیں آ رہی ہے ہمارے لوگوں کو، ہمارے لوگ ایک نارمل زندگی جینا بھول چکے ہیں۔ آپ خود سوچیں، عید کے دن پوری دنیا میں لوگ اکٹھے ہو کر خوشیاں مناتے ہیں، لوگ اکٹھے ہو کر اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر خوشیاں مناتے ہیں زندگی کی، لیکن اس دن بھی اسی بلوچستان میں 25 سے زیادہ شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ اس دن بھی وہ ماں، وہ بیٹی، وہ بیوی اپنے گھر میں اس تصویر کو دیکھتی ہے جس تصویر میں نہ صرف اس کے گھر کا پیارا بلکہ اس کی خوشیاں بھی قید ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بلوچستان کی نسبت امیج لا سکتے ہیں، آپ $1 ٹریلین خرچ کر دیں لیکن اس سچ کو نہیں چھپا سکتے جو سچ آپ نے تشدد نے ہم پر لازم کیا ہے۔ اور بلوچ بولے گا، ضرور بولے گا، جب تک وہ زندہ ہے وہ بولے گا اور اس وقت کے خلاف بولے گا۔ کیونکہ میں بکلا کے فورم میں موجود ہوں اور شاید یہ موقع مجھے ملے یا نہ ملے، میں سمجھتی ہوں کہ ریاستی جبر اگر ملٹری انسٹیٹیوشنز کی جانب سے کیا جا رہا ہے تو اس میں پاکستان کی جوڈیشری اور پاکستان کی پارلیمنٹ مکمل طور پر خاموش ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے بلوچستان کی زمین جہاں سے آپ کے لیے گیس اگلی ہے، سونا اگلا ہے، اور اس کا بندرگاہ یا اس کا سائل آپ کے لیے $62 بلین کا سی پیک پروجیکٹ ہے، اس زمین نے بلوچوں کے لیے صرف لاشیں اگلی ہیں۔ اس زمین کے کونے کونے میں آپ نے بلوچوں کی لاشیں پھینکی ہیں، وہ لاشیں جو ہمارے اجتماعی درد کا حصہ ہیں، وہ لاشیں جو ہمارے یادداشتوں کا حصہ ہیں، وہ لاشیں جن کے وٹنسز پوری قوم ہیں۔ آپ تعداد پر بحث کرتے ہیں، آپ آ کر یہ بحث کرتے ہیں کہ 50 ہے 100 ہے، میں بولتی ہوں ایک بھی ہو، اس ایک کے لیے بھی جدوجہد کرنا بلوچ کا فرض ہے۔ نومبر 23 2023 بالاچ مولا بخش، ایک نوجوان جس کو سب سے پہلے جتری گمشدہ کیا گیا، اس کے بعد اسے عدالت میں پیش کیا گیا، وہ عدالت جس سے بلوچوں کو ایک تھوڑی سی امید باقی ہے۔ اس کے ماں باپ نے خوشیاں منائی، کیا اس کا بیٹا لوٹ آیا ہے؟ وہ جانتے تھے کہ وہ معصوم ہے۔ اس عدالت نے اسے 10 روزہ ریمانڈ میں بھیجا، اس کے خاندان نے اس کو گلے لگایا، اس کی ماں نے خیرات کاٹی، اور 2 دن بعد اسی بالاچ کو آپ نے مسخ کر کے پھینک دیا اور دعویٰ کیا کہ آپ نے ایک دہشت گرد کو مارا ہے۔ دہشت گرد وہ نہیں، دہشت گرد آپ تھے۔ اور بالاچ مولا بخش کا قتل نہ صرف پاکستان کی ملٹری انسٹیٹیوشنز بلکہ پاکستان کی جوڈیشری پر بھی ایک کالا دھبا ہے، کیونکہ پاکستان کی جوڈیشری بھی بلوچ لاپتہ افراد کے مسئلے کو حل کرنے میں مکمل طور پر ناکامیاب ہوئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے پیاروں کے لیے احتجاج کر رہے ہیں ان کے مسئلے کو حل ہونا چاہیے، اور وہ مسئلہ اس وقت حل ہوگا جب جبری گمشدگی کو مکمل طور پر ایک جرم قرار دیا جائے۔ مگر افسوس کی بات ہے انہی عدالتوں میں ہزاروں کی تعداد میں لاپتہ افراد کے کیسز موجود ہیں جو کبھی حل نہیں ہوتے، جن کی پیشیاں نہیں ہوتی ہیں، اور تب آج بلوچ مارچ اگینسٹ بلوچ جینوسائیڈ کی جو وکٹم فیملیز ہیں ان کے خلاف سینکڑوں FIRs کی گئی ہیں۔ میں حیران ہوں وہ جج صاحب اس ماں کو کیسے کٹڑے میں دیکھ سکتے ہیں جس کو اس نے گزشتہ 10 سالوں سے انصاف نہیں دیا، اور آج اس کی کنوکشن ہو رہی ہے کہ آپ نے یہ جرأت کیسے کی کہ آپ اپنے لاپتہ بیٹے کے لیے بازیابی کے لیے احتجاج کریں۔ آپ نے ریاست کے رٹ کو چیلنج کیا ہے، تو آپ یہ بتائیں ہمیں، بلوچوں کو صاف بتائیں کہ آپ کا قانون، آپ کا آئین بلوچوں کے لیے کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتا۔
किया गया है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को सिरे से वो मैंडेट दिया ही नहीं गया। बलूचिस्तान के लोगों को सिरे से वो इख्तियार दिया ही नहीं गया। बलूचिस्तान के लोग आज भी उनको रूल किया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ तशद्दुद की सियासत पर। डंडे की तर्ज की हुक्मरानी आप कब तक चलाएंगे? इसके साथ साथ क्योंकि हम एक पुरअमन तहरीक चला रहे हैं और हमारी पुरअमन तहरीक को भी आज स्टेट क्रैकडाउन का सामना है, हम ये पैगाम देना चाहते हैं उन तमाम कुव्वतों को, इंसानियत पर यकीन रखने वाले उन तमाम कुव्वतों को कि हम आप सबसे गुजारिश यही करते हैं कि आप हमारी इस तहरीक का साथ दें और बलूचिस्तान में जारी ये तहरीक इस खित्ते में जितने भी मजलूम अक़वाम हैं उन सब की तहरीक के साथ हम हिमायत करते हैं। साथ साथ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जितने सियासी कारकुनान हैं जिनको आज सियासी क्रैकडाउन का सामना है, हम उनकी भी मज़म्मत करते हैं। सिंध में जो सिंधी नेशनलिस्ट को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा है, हम उसकी भी मज़म्मत करते हैं। और पंजाब में जो कारकुन है, सियासी कारकुनान है, उनकी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, हम उनकी भी मज़म्मत करते हैं। हम चाहते हैं कि हम एक ऐसे समाज की तरफ जाए जहाँ इंसानी हकूक़ की कदर की जाए, जहाँ नफरतें ना हो। इस रियासत में बलोचों पर जारी जबर को जस्टिफाई करने के लिए बलोचों की तहरीक को पंजाब मुखालिफ करार दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। हम मज़लूम अक़वाम हैं और हम बेगुनाह लोगों के कत्ल की मज़म्मत करते हैं और हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इंसाफ हो तो आपको पाकिस्तान में जारी जितनी भी जबर है और महकूम अक़वाम की तहरीक है उनकी गैर मशरूत आपको हिमायत करनी पड़ेगी, उस सोसाइटी की तरफ ले जाना पड़ेगा। और जुडिशरी पर बात की तो 10 जनवरी इस्लामाबाद हाईकोर्ट पे एक केस चला और उस वक्त वहाँ के अटॉर्नी जनरल ने एक वर्डिक्ट दिया कि इसके बाद अगर कोई मिसिंग पर्सन होता है तो इसकी जिम्मेदारी स्टेट की होगी, लेकिन आफ्टर दैट उसके बाद भी सैकड़ों अफराद जिबरी गुमशुदा हैं। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की जुडिशरी और पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान की पार्लियामेंट जब तक इस मसले को हल नहीं करती है वो कभी भी इस सोसाइटी को आगे की तरफ नहीं ले जाएगी। क्योंकि I'm sorry, I'm just taking 2 minutes. हमारे इस तकरीब में कुछ इंटरनेशनल साथी और इंटरनेशनल लोग भी मौजूद हैं। So I am Mara Baruch. Calling myself a human rights activist is depressing. In a situation where humanity becomes a tool to gain personal interest for the states, and for us the colonialism still persists as the mighty state use violence against us and all of the and causes destruction of human lives and cause millions of innocent lives. Balochistan is facing genocide by state violence and the state is involved in human rights violation. We believe that not just the military institutions but all of the other institutions are the mere perpetrators of and facilitators of Baloch genocide, because they have been silent from decades and didn't take any step to stop the human rights violations in Balochistan. And peaceful activism is not allowed in Balochistan. Right, myself and a lot without your support, Baloch people will persist their struggle to gain their humanity back from the dehumanizing violent forces. Even one person is enforced, disappeared and killed. It's a stain on the democratic state. And we want to address all of the nations that stop this crime against humanity. और आखिर में क्योंकि enforced disappearance पर बात हो रही है, मैं समझती हूँ कि जिस तरह अर्जेंटीना एक ऐसा मुल्क था जहाँ पे enforced disappearance प्रैक्टिस की गई और उसके बाद जब वो माएँ डट गई कि वो अपने प्यारों की बाजियाबी तक उस जद्दोजहद को जारी रखेंगी, तो अर्जेंटीना के फाशिस्ट स्टेट ने उस वक्त के उन माओ को भी जिबरी गुमशुदा किया और उनकी भी लाशें फेंकी गई। तो ये वक्त अब बलूचिस्तान पर लेकर जा रही हैं। आज उन्होंने विरासत में अपने बेटे की नजरिए इंसानी हुकूक और मज़म्मत को
आपने फिर भी बलूचिस्तान से उठने वाली उस तहरीक के, उस पुरअमन तहरीक के पैगाम को समझा और हमारा साथ दिया. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.